वेलकम एवरीवन। आज आपके सामने इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो आप भी बस ये समझ लीजिए कि अभी आपका माइंड एकदम ब्लैंक है। अगर ऐसा है तो आज से आप इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले समझिए कि इंग्लिश की जड़ क्या है। किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे छोटी इकाई उसकी होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। लेटर का मतलब समझते हैं क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके समझाते चलता हूं कि ये डबल टी है। ध्यान रखिएगा, लेटर यानी कि अक्षर। अगर आपने एबीसीडी पढ़ा है, अल्फाबेट, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उनको बोला जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट। ओके। अब आप लोग को अगर पता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि ये होते हैं टोटल 26। कितने होते हैं? 26। अब देखिए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में होते हैं 36। कितने? 36 होते हैं। उसके अलावा कुछ और मिला करके, टूटे फूटे लेटर्स मिला करके बन जाते हैं 52। बट इंग्लिश में केवल कितने हैं? 26। फिर भी इंग्लिश हमको मुश्किल लगता है। क्यों? हमारे सीखने के तरीके में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, या हमें जो सिखाया गया वो गलत तरीके से सिखाया गया। ओके, चलिए समझते हैं। अब इनमें से जो 5 चीजें, 26 में से 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल 5 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी इंग्लिश को लेकर के चलते हैं। दोस्तों, कौन कौन से लेटर्स हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये ओ है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये 5 लेटर्स, केवल 5, ये पूरी इंग्लिश की कहानी बनाते हैं। ये बेस है। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। आपने हिंदी पढ़ा है, अगर आपको हिंदी आती है तो आपने देखा होगा अ से लेके आह तक। अ से आह तक ये क्या होते हैं? स्वर। कितने होते हैं? टोटल 12। एक री को अगर मिला लेते हैं तो 13 हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में केवल कितने हैं? 5। फिर भी हिंदी हमको सरल लगता है और इंग्लिश कठिन लगता है। ऐसा क्यों? क्या हमने सीखा सही तरीके से? नो। इनका प्रोनाउंसिएशन ही हमको गलत तरीके से बता दिया गया था। ओके, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसे क्या पढ़ते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से तो इनको पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये तरीका हमारा काम नहीं करता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहला लेटर मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब आप बताइए इसे क्या पढ़ते हैं? अगर आप भी इसे ए बोलते हैं तो बोलना बंद कर दीजिए। आज से इसको बोलना है आ। क्या बोलना है? आ बोलना है। ओके। इसे आप क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं? नो। बी बोलेंगे तो इंग्लिश गलत हो जाएगी। इसको अब आपको बोलना है बा। क्या बोलना है? बा। ये तभी बोलना है जब आपको इंग्लिश सीखना हो सच में। ओके। यहां पे सी लिखा है, इसको सी नहीं बोलना है। इसको या तो हम का बोल सकते हैं या तो सा बोल सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपका प्रोनाउंसिएशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ओके। ये क्या लिखा गया है? डी। इसे डी नहीं बल्कि ड पढ़ना है। कभी कभी इसको हम द पढ़ते हैं। ओके। इसे क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। क्या? ए पढ़ना है। अब इसे ई नहीं पढ़ना है, ए पढ़ना है। ई इसे हम तब पढ़ते हैं जब ये डबल हो जाता है, 2 बार आ जाता है। ओके, चलिए। अभी आप इसको क्या पढ़ते हैं? एफ। नो, दिस इज नॉट एफ, दिस इज फा। और अगर इस तरीके से हम सीखते हैं तो सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। ओके, चलिए मैं सभी को करके दिखा देता हूं आपको। ओके, इसके बाद आप अच्छे से बना पाएंगे। अब इससे क्या पढ़ेंगे? या तो गा पढ़ सकते हैं या तो जा पढ़ सकते हैं। ये किस केस में क्या पढ़ा जाएगा आपको बताया जाएगा। ओके। अभी यहां पे इससे क्या पढ़ते हैं? एच। नो, दिस इज नॉट एच, दिस इज हा। ओके। अभी इसे क्या पढ़ते हैं? आई। आई एक वर्ड होता है, चलिए हम मान लेते हैं, बट इसे जब उच्चारण करेंगे ना तो छोटी ई की मात्रा की तरह उच्चारण करेंगे। कैसे? छोटी ई की मात्रा की तरह। इसे क्या पढ़ते हैं? जे। दिस इज जा। क्या? जा। ओके। इसे के ना पढ़ के आज से हम पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। एल ना पढ़ के इसे हम क्या पढ़ेंगे? आज से ला। ओके। अभी देखिए, इसे क्या पढ़ना है? मां। इसे पढ़ना है ना।
और ये ओ को हम ओ पढ़ सकते हैं या अ की मात्रा बनती है, क्या अ की मात्रा बनती है। ओके, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इससे क्या पढ़ना है, पा। ओके, अब ये क्यों नहीं है, ये क्या है, आधा का और पूरा वा, क्वा, क्या है, क्वा। इसे क्या पढ़ना है, रा। क्या पढ़ते हैं, रा। अभी देखिए, ये एस नहीं, ये क्या है, सा। टी को क्या पढ़ते हैं, टा। यू को क्या पढ़ते हैं, आ। इसे पढ़ते हैं व। डब्ल्यू को ही पढ़ते हैं व। ओके, अब इसे एक्स नहीं बोलना, क्या बोलना, आधा का और स। ओके, यहां पे जो ये वाई लिखा गया इसे बोलना है या। ओके, एंड जेड को बोला जाता है जा, लेकिन इस जा में यहां पे छोटा सा एक बिंदी रहता है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। हम उठाते हैं ए को, किसे उठा लिया, ए को। अब एक चीज देखिए, जब ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, अभी हमने इनके अलावा जो 21 लेटर्स है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ओके, उनके बीच अगर ए आता है तो देखिए उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे बी ए डी, देखिए ये दो के दोनों हो गए कॉन्सोनेंट। ओके, और यहां पे आया ए, ये हुआ हमारा वॉवेल। ओके, अगर ये नहीं होगा तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। बिना इनकी हेल्प के कोई भी वर्ड पॉसिबल ही नहीं इंग्लिश में। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, बी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बा। क्या बोलना है, बा। ओके, अब बी के बाद ए लगा है ना, तो जब दो लेटर के बीच में होगा तो ए की मात्रा आती, कौन सी, ए की मात्रा आनी है। और फिर इसे क्या पढ़ते हैं, डा। ये क्या बन गया, बैड। क्या बन गया, बैड। अभी अगर आप इसको बी बोलते, क्या बोलते, बी बोलते, इसको आ बोलते या ए बोलते, इसको क्या बोलते, डी, तो क्या बन जाता, बी ए डी। जिस तरीके से हम पढ़े थे एबीसीडी, उससे क्या बनता है, बी ए डी। क्या ये सही है, नो, दिस इज द रूल। क्या पढ़ेंगे, बैड। ये कब का रूल है, जब इन दो लेटर्स के बीच में ए आ रहा हो। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इससे आप कुछ और वर्ड बना सकते हैं, जैसे MAD। दोस्तों, हर एक ट्रिक को देखने के साथ साथ आप उनसे रिलेटेड जितने वर्ड बना सकते हैं उतने वर्ड बना के कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना वर्ड बनाएंगे ना जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं। ओके, ऐसा कोई वर्ड है जिस रूल को फॉलो नहीं करता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मां। क्या पढ़ना है, मां। अभी ए है यहां पे ना, तो ए की मात्रा लगा दीजिए। अब इसे क्या पढ़ते हैं, ड, और ये क्या बन जाएगा, मैड। क्या इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना मुश्किल होगा, टेल मी यस और नो। अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे HAS यहां पे लिखा गया, क्या HAS है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हा। यहां लगा दिया ए की मात्रा, लेकिन इस एस को अब हम सा नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, ज। क्या पढ़ते हैं, ज, हैस। क्या बोलते हैं, हैस। इसमें ज और सा का मिक्स होता है, क्या, हैस। ना तो हैस ना तो हैज, दोनों को मिक्स करते हैं, हा और सा को, तो क्या बनता है, हैस। ओके, इस तरीके से। ये तो कहानी तब की थी जब कब हो रहा है। अभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी जगह पे अगर आर आ जाता है तो कहानी बदल जाएगी। क्या, कहानी बदल जाएगी। जैसे BAR, क्या लिखा, BAR। अब इसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे, चलिए बी से तो बन गया बा, यहां पे ए की मात्रा लगा दें और इससे बना दे रा, तो क्या है, बैर होगा, नो, दिस इज रॉन्ग। अगर इसके बाद में आर आ जाता है तो फिर ये बड़ा आ की मात्रा बनाएगा और ऐसे बनेगा, ब में आ की मात्रा और फिर रा, क्या बन जाएगा, बार। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने मैं ले रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा CAR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, का। क्या पढ़ेंगे, का, और ये ए है तो लगा देंगे आ की मात्रा। ओके, अब इस आर के लिए लगाएंगे रा, ये क्या बन जाएगा, कार। ओके, जैसे आर के आने पे कहानी बदली है ना, वैसे अगर डबल एल आता है तब भी कहानी बदल जाती है, और ये सेम कहानी होती है, बड़ा आ का मात्रा बनाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, आर और एल के लिए कहानी अलग है बाकी कॉन्सोनेंट से। मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूं, जैसे यहां पे बी है, हमने ए लगा लिया और अब डबल एल लगा लिए। सबसे कॉमन वर्ड है, अल्फाबेट पढ़ते ही पढ़े होंगे। ओके, तो इससे क्या बनता है, बा, और ये जो ए है ना, अब ये बनाएगा अ की मात्रा। क्या बनाएगा, अ की मात्रा, केवल बड़ा आ नहीं रहेगा, चंद्र बिंदी भी रहेगा। ठीक है, अब डबल एल है तो केवल एक एल आएगा।
क्या बन जाएगा? बॉल। ओके, अभी देखिए अगर यहाँ पे CALL है तो C से बनेगा क और A से होगा औ की मात्रा और LL से होगा ला। ये क्या बन जाएगा? कॉल। क्या बनेगा? कॉल। ओके, MALL। चलिए M से क्या बनता है? म, A से आएगा औ की मात्रा और LL से बन जाएगा मॉल। ओके, इस तरीके से हम वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, और इनको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा कि ए अकेले आ रहा था। क्या? अभी तक ए अकेले आ रहा था। अभी ए आएगा अपने साथ में ई को लेकर के। किसको? ई को लेकर के आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है MATE, ध्यान दीजिएगा यहां पे ए आया और अपने सपोर्ट करने के लिए ई को लेके आ गया। ओके, ध्यान रखिए अगर यहां पे ई नहीं होता तो ये हमारा क्या बनता? MAT। क्या बनता? MAT। और इसे हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या पढ़ते हैं? इससे बनता म, ए से ए की मात्रा और टी से बन जाता टा। ये हो जाता मैट। मैट का मतलब चटाई होता है ना, दरी चटाई जो बिछाते हैं बैठने के लिए, ये वर्ड। बट अब यहां पे क्या आ गया है? ई आ गया है। तो ये दोनों मिलके ऐसा सपोर्ट करेंगे कि ए की मात्रा बनेगी। क्या? ए की मात्रा। और वो ए की मात्रा आएगी इस पर। चलिए, एम से क्या बनता है? मा। ए और ई दोनों सपोर्ट करेंगे तो बनेगा ए की मात्रा और टी रह जाएगा अकेला तो हो जाएगा टा। ये हो गया मेट। क्या हो गया? मेट। इसमें थोड़ा सा जोर देना है। क्या बोलेंगे? मेट। एक और दिखाता हूं मैं। अगर यहां पे लिखा हो MET, इसे भी हम पढ़ते हैं मेट। लिखने में तो सेम सेम दिख रहा है, यहां भी ऐसा लिखा, यहां भी ऐसा लिखा, बोलने में डिफरेंस है। बोल के देखिए, MET मेट। मेट मेट जो हमने बोला तो ए की मात्रा में टाइम कम लगा, बट ये वाला जो मेट बोलेंगे ना, मेट, जो ए की मात्रा वहां पे टाइम ज्यादा लगना है। प्रोनाउंसिएशन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसे क्या बोलेंगे? मेट। और दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। CAME, यहां ए और ई है। ओके, सी से बनाते हैं का और ये दोनों सपोर्ट करके ए की मात्रा बनाएंगे और एम से आएगा म। क्या बन गया? केम। क्या बन गया? केम। ओके, चलिए NAME, ए और ई दोनों सपोर्ट करेंगे और ये क्या बन जाएगा? नेम। क्या बन जाएगा? नेम। मुझे लगता है कि ऐसे कम से कम 50 वर्ड आपके पास होंगे। जितने वर्ड है एक सीक्वेंस में आपको कमेंट करके बताना है। ओके, इनसे रिलेटेड आप जितने वर्ड बना सकते हैं। ओके, चलिए अगर ए के साथ में ई आ रहा था तब ऐसी कहानी बन रही थी। ओके, अभी ई का साथ छोड़ता है, ये सबके साथ रहेंगे ना ये। अभी ए के साथ हम लेंगे आई को। किसको? ए के साथ लेंगे हम आई को। चलिए एक छोटा सा वर्ड आपको देता हूं मैं, इसको प्रोनाउंस करके बताइए इसे क्या पढ़ते हैं। जहां तक मुझे पता है तो 90% लोग इसे मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन, जो कि गलत है। क्या? गलत है, गलत। ए और आई मिलके बनाते हैं ए की मात्रा। क्या बनाते हैं? ए की मात्रा, जो कि ऐसे लिखी जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ए और आई जब भी आएंगे तो ए की मात्रा बनेगा और इसे हम क्या पढ़ेंगे? मेन। क्या पढ़ेंगे? मेन। एक और मेन आपको दिखाता हूं मैं, लिखा सेम रहेगा, MEN। लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन बोलने में डिफरेंस है। MEN, मेन। क्या पढ़े? मेन। ए की मात्रा में टाइम कम आया। MAIN, मेन। क्या बोलते हैं? मेन। मैन गेट नहीं होता, मेन गेट होता है। मैन डोर नहीं होता, मेन डोर होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ते हैं? मेन। चलिए, अगर हमने लिखा PAIN तो इसे क्या पढ़ते हैं? पेन। क्या पढ़ते हैं? पेन। पेन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पेन। 12 खड़ी वाला भूल जाइए। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लैंग्वेज में सीखिए, हिंदी में जाके नहीं सीख पाएंगे। अगर आप 12 खड़ी के रूल में जाएंगे तो बोलेंगे सर ए की मात्रा होती है, ऐसे बनाते हैं तो AI आता है वहां पे। ये तो फिर गलत हो जाएगा, इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे इससे। इस तरीके से आप सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए कुछ और वर्ड लीजिए। GAIN, इसे क्या पढ़ेंगे? गेन। क्या पढ़ेंगे? गेन। ओके, इस तरीके से आप जितने चाहे उतने वर्ड बना सकते हैं और आसानी से प्रोनाउंस कर लेंगे। चलिए
अभी अगर ए के साथ में यू आता है तो क्या करेंगे, ए के साथ में यू आएगा ना तो अ की मात्रा आती है, क्या, अ की मात्रा। अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखाता है अ, कैसे लिखाता है, ऐसे। ओके देखिएगा, एक वर्ड ले रहा हूं CAUTION। ओके देखिए यहां पे जो AU आया ना वो अ की मात्रा बनाएगा। आपने क्या पढ़ा होगा 12 खड़ी में कि इसको अ की मात्रा बोलते हैं, क्या, अ की मात्रा ऐसे बनती है ना। जैसे यहां पे हम सी को लिखेंगे का, AU है तो बनेगा अ की मात्रा। अगर 12 खड़ी में जाएंगे तो यहीं पे ये बन जाएगा कौ, क्या बन जाएगा, कौ, जो कि गलत है। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, TION को हमेशा पढ़ते हैं सन, क्या पढ़ते हैं, सन। ये क्या बन जाएगा, कौशन, क्या बन रहा है, कौशन। ओके, इस तरीके से आप कई सारे वर्ड बना सकते हैं जिसमें ए और यू आ रहा हो, उसे अ की मात्रा पढ़ना, जैसे CAUGHT। अब इस वर्ड में जी और एच तो साइलेंट होंगे। ओके, साइलेंट का मतलब जिसे बोला नहीं जाएगा, साइलेंट लेटर्स का अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक वीडियो पहले से डली हुई है। ओके, वो आप अगर नहीं देख पाए, आप बताएंगे तो दूसरी क्लास में आपको अरेंज कर दूंगा इसके लिए। अभी AU है ना तो क्या पढ़ेंगे, क और केवल टी, यहां पे जी और एच को नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, ये कॉम्बिनेशन होता है ए और यू के आने पर। चलिए अभी हम केवल ए में फंसे हुए हैं, किसमें, ए में फंसे हुए हैं। ओके, चलिए अगर ई की बात करें, दूसरे में आते हैं ई की, है ना। जब ये दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में रहेगा, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो कौन सी मात्रा बनती है, ए की मात्रा। कौन सी मात्रा बनेगी, ए की मात्रा, ऐसे लिखा जाता है। ओके, जैसे इससे क्या बनता है, म, ये मात्रा जाएगी इस पर और ये टी से बनेगा टा, क्या पढ़ते हैं, मिट। मेट नहीं बोलना है, मिट, बहुत हल्का सा टाइम देना है आपको, क्या बोलना है, मिट। ओके, PEN क्या पढ़ना है, पेन, क्या पढ़ना है, पेन। GET इसे क्या पढ़ना है, गेट, क्या पढ़ना है, गेट। ओके, MED मेड, क्या बोलेंगे, मेड। चलिए अभी एक कहानी आप समझिए, अगर आर आ जाए तो क्या होगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया PER, आपको दिख रहा है ये सडन से। चलिए अगर PER लिखा गया तो क्या पढ़ेंगे, इसे पेर, ऐसे ही पढ़ेंगे ना जो हमारा रूल है। बट नो, दिस इज रॉन्ग। अगर ई के साथ आर आ गया तो कहानी बदल जाती है, जहां भी आर आ जाएगा वहां की कहानी चेंज हो जाएगी। अभी देखिए, अब इसको हम छोटा आ की मात्रा की तरह मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, केवल इसे क्या बोलेंगे, पी से बना प और आर से बना रा, इसे क्या पढ़ेंगे, पर, क्या पढ़ेंगे, पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे HER, आपने ये वर्ड ही पढ़ा होगा, H से बनता है ह और R से बनता है रा, ये क्या होता है, हर। इसे हमें हेर नहीं पढ़ना है। ओके, जहां पे R आएगा वहां पे कहानी बदल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। अगर आज का ये बेसिक क्लास आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।